सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज़ पढ़ी थी वो शुक्राने की नमाज़ थी। उसको बहुत से उलमा ने सलातुल फ़तह भी कहता है। और वैसे तो देखा जाए तो शुक्राने की नमाज़ थी, इसलिए उस दिन अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्के को फ़तह फरमा दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी बड़ी खुशी थी। सहाबा भी बड़े खुश थे और जो तौहीद का मरकज़ था वो भी मुसलमानों के हाथों में आया। तो पहले से बड़ी नेमत आ जाती है या कोई बड़ी मुसीबत टल जाती है या बड़ी नेमत कोई हासिल हो जाती है तो उस पर हम अल्लाह का खुसूसी शुक्र अदा करना चाहिए। यकीनन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शुक्राने की नमाज़ पढ़ी है। जो शुक्राने की नमाज़ नवाफिल है, सलातुल शुक्रा भी कहा जाता है, वो पढ़ी है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ना चाहता है तो सिर्फ़ सजदा शुक्र अदा कर ले, वो भी उसकी गुंजाइश है, कोई मसला नहीं है। दो चीज़ें की गुंजाइश है, शुक्राने की 2 रकात नमाज भी पढ़ सकते हैं और सजदा शुक्र भी अदा कर सकते हैं। इस पर इंशाअल्लाह आपको 1-2 मसले भी हम बताने की और क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने की नमाज़ पढ़ी है, इस पर भी आपको 1-2 वाक़या सुनाते हैं। मुख्तसर देखिए, पहली बात तो यहाँ पर ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्राने की नमाज़ फ़तह मक्का के मौके पर पढ़ी है। फ़तह मक्का के मौके पर जो हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी चचाज़ाद बहन थी, उनके घर पर जो आपने 8 रकात नमाज़ पढ़ी है, तो फ़ुक़हा का कहना है कि मुहद्दिसीन का फ़ुक़हा का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज़ पढ़ी थी वो शुक्राने की नमाज़ थी। उसको बहुत से उलमा ने सलातुल फ़तह भी कहता है। और वैसे तो देखा जाए तो शुक्राने की नमाज़ थी, इसलिए उस दिन अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्के को फ़तह फरमा दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी बड़ी खुशी थी। सहाबा भी बड़े खुश थे और जो तौहीद का मरकज़ था वो भी मुसलमानों के हाथों में आया। तो पहले से भी तौहीद का मरकज़ था, उस पर लोगों ने कब्ज़ा किया था। मुशरिकीन कुफ़ार का तो कब्ज़ा था, वहाँ से जो उसको हटाकर मुसलमानों ने अपना किबला गोया कहले वापस ले लिया था। उसके शुक्राने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 8 रकात पढ़ी है। इसी तरीके से एक वाक़या और मशहूर वाक़या है कि बदर में जो इस्लाम और कुफ्र की जो सबसे पहली जंग थी, ग़ज़वा बदर में, उसके अंदर जो जहाँ बहुत से कुफ़ारे मारे गए थे उसमें से एक अबू जहल भी मारा गया था। अबू जहल जब मारा गया था तो और उसकी उस खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने की नमाज़ पढ़ी थी। तो वाक़ियतन तो मशहूर है, जो सीरत की किताब सीरत में मिल जाती है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे शुक्र अदा करना भी साबित है, बल्कि रिवायतों में मौजूद है। कई रिवायत ऐसे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई खुशी की खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे शुक्र अदा फरमाते थे। तो पता चला कि कामिल शुक्र की अदायगी ये तो यही है कि 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ी जाए, और अगर इतना वक्त नहीं है, मौका नहीं है, तो आप कम से कम सजदे शुक्र अदा कर ले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप 2-3 बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ कि शुक्राने की जब नमाज़ पढ़ें तो नीयत कैसे करें। नीयत सिंपल सी है, अल्लाह ताला मैं 2 रकात नमाज़ आपके लिए शुक्राने के तौर पर पढ़ रहा हूँ, बस नीयत कर ले और नमाज यानी नीयत करके हाथ बांध ले अल्लाहु अकबर कहकर, और नमाज जैसे पढ़ते हैं नॉर्मली वैसे ही हम नमाज पढ़ लेंगे। ये तो हुई नीयत। और अगर सजदा शुक्र करना हो तो उसका तरीका भी बड़ा आसान है। आप किबले की तरफ रुख करें और अल्लाहु अकबर कहकर आप चले जाए सजदे में। सजदे में जो भी तस्बीहात पढ़ी जाती है पढ़ ले और अल्लाह अकबर कहकर आप खड़े हो जाएं। ये हो गए सजदा शुक्र। लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ें ध्यान रखें, बहुत ही अहम है। हमारे जो बहुत सारे सजदे शुक्र अदा करने वाले साथी है,
या नमाज शुक्र अदा करने वाले साथी हैं, इन चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाती है। वो कौन सी चीज़ है? पहली चीज़ बहुत अहम है कि वज़ू ज़रूरी है। जिस तरह से सलातुल शुक्र के लिए, शुक्राने की नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है, सजदा शुक्र के लिए भी वज़ू ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। दोस्तों, मेरे ऐसा नहीं है कि सजदा नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ़ सजदा अदा कर रहे हैं। नहीं, आपको उसके लिए भी वज़ू होना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सजदा शुक्र फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़ौरन नहीं करना चाहिए। इसको उलमा ने मकरूह लिखा है। आप दूसरे वक्त में कर ले या फ़र्ज़ नमाज के बाद कुछ दूसरा काम करें अपना, और उसके बाद करें। फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़ौरन बाद सजदा शुक्र अदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि सजदा शुक्र अदा कर रहे हो तो शुक्राने की नमाज़ पढ़ रहे हो, मकरूह औक़ात में नहीं पढ़ना है। मकरूह औक़ात कौन सी है? इस सिलसिले में आपको यूट्यूब पर कई वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप देख लें कि मकरूह औक़ात दिन भर में कौन से हैं। ऐसा है कि जिन वक्तों में आप नफिल नमाज या सुन्नत नमाज या फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ने का हुक्म है। कुछ तो बड़ी बात अहम शुक्राने की नमाज के सिलसिले में, सजदा शुक्र के सिलसिले में इंशाअल्लाह इससे बहुत कुछ आपको इस सिलसिले में मदद मिलेगी। आप इस पर अमल करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, उनको भी समझाएं। दीन जो सही या ठीक है उस पर चलने की कोशिश करें।